इतनी अच्छी अर्निंग आ रही थी, उसके बावजूद भी मुझे अपनी शॉप छोड़नी पड़ी। आखिर क्यों छोड़ी मैंने अपनी शॉप? कभी कभी ना पैसा सब कुछ नहीं होता, और आज इस बात की मुझे अच्छी तरह से समझ आ रही है। आज का व्लॉग सिर्फ कीमे का नहीं है, एक बड़े फैसले की कहानी भी है। मेरे एक्सपीरियंस से आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने वाली है और बहुत कुछ आप लोग सीखेंगे। चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। आज मैं आपके साथ कीमे की रेसिपी नहीं शेयर करूंगी, क्योंकि ऑलरेडी मेरे चैनल पे अपलोडेड है कीमे की रेसिपी। मैं आपके साथ वो डिस्कस करूंगी कि ज़िंदगी में कोई भी फैसला करने से पहले आपको किस किस चीज़ के बारे में सोचना चाहिए। जब शॉप ओपन की, बहुत सी चीज़ों के बारे में सोचा, क्योंकि हमने एक तो मेल को बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना था, भले ही वो फैमिली के साथ हो या ऐसे हों। तो हमने सोचा कि क्या फैमिलीज आएंगी हमारे पास। अक्सर फैमिलीज अपने हस्बैंड्स के साथ किसी ना किसी मेल के साथ शॉपिंग करने आती हैं, तो हमने कहा आएँ या ना आएँ, हमने अलाउ नहीं करना। फर्स्ट फीमेल्स थी हम हमारे सिटी में जिन्होंने बाहर शॉप ओपन की थी। घर से भी परमिशन मिलना बहुत मुश्किल था, और फिर बाहर सोसाइटी में भी निकलना बहुत मुश्किल था, लेकिन हम निकली। और सच कहते हैं कि औरतें अगर पर्दे में रहकर तजारत करें तो वो कर सकती हैं। ये कॉन्टैक्ट नंबर अब किसी के पास भी अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैंने अपलोड कर दिया। इसको ब्लर करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। खैर, हमने जब शॉप ओपन की तो हमें लगा था कि हमें ऑलमोस्ट 1 ईयर फ्री बैठना पड़ेगा। बिजनेस इस्टेब्लिश आसानी से नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह इतना ज़्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया सारी फीमेल्स क्लाइंट्स का। हालांकि अक्सर बाहर से आती थी और कहती थी कि हमारे हस्बैंड ने भी साथ अंदर आना है। हमने कहा नहीं, अलाउ नहीं है, आपने शॉपिंग करनी है, आप ऐसे शॉपिंग कर लें। फिर इसके बावजूद भी इतना अच्छा रिस्पॉन्स कि फर्स्ट मंथ से ही हमें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी। इतनी ज़्यादा क्लाइंट्स अप्रिशिएट करते थे कि आप पर्दे में रहकर, कोई मेल अलाउ नहीं, और हमारी सारी शॉप बिल्कुल बंद थी, बाहर से कुछ नज़र नहीं आता था। और अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ज़्यादा हमें अप्रिशिएट किया गया फीमेल क्लाइंट्स की तरफ से। हमारी देखा देखी में और भी औरतों ने बहुत शॉप्स ओपन करना स्टार्ट कर दी, लेकिन उन्होंने वही मेल को अलाउ किया। तो भी देखें, अल्लाह की तरफ से ऐसा हुआ कि हमारी शॉप अल्हम्दुलिल्लाह सबसे ज़्यादा चल रही थी। फीमेल्स का काम करना बुरा नहीं है, फीमेल्स का गलत तरीके से काम करना बुरा है। जब आप अल्लाह की हुदूद का ख्याल रखेंगी तो अल्लाह ताला आपको उससे भी ज़्यादा देगा, उन लोगों से भी ज़्यादा देगा जो अल्लाह की हुदूद का ख्याल ना रख कर कुछ अर्न करने की कोशिश कर रहे हैं। शॉप एंड करने से पहले की ये वीडियो थी, तो मैंने सोचा आपको लाजमी शॉप भी दिखाऊं जब मैं शॉप से रिलेटेड बात कर रही हूँ। तो ये तब की है वीडियो, इसलिए ये हॉरिजेंटल में नहीं है, ये शॉर्ट्स टाइप है, क्योंकि तब हम अपने स्टेटसेस वगैरह पर अपलोड किया करते थे। खैर, कम टू द पॉइंट, हमने शॉप छोड़ी क्यों और शॉप में नुकसान कितना हुआ। हमने शॉप इस वजह से छोड़ी क्योंकि हम खुद को और अपने बच्चों को और अपने घर को मैनेज नहीं कर पा रहे थे। देखें, जब कोई फीमेल बाहर निकलती है तो फिर वो बाहर ही निकलती है, फिर वो घर नहीं मैनेज कर सकती। मैं उन फीमेल्स की नहीं बात कर रही जो जॉब करती हैं। जॉब की एक टाइमिंग होती है, आप इस टाइम से इस टाइम तक जॉब करती हैं, उसके बाद आप अपने घर आ जाती हैं। लेकिन बिजनेस की अलग टाइमिंग्स होती हैं। बिजनेस आपने कोई छुट्टी नहीं, कोई समर वेकेशंस नहीं, आपने कुछ ऑफ नहीं लेना। आपने ईद से पहले चांद रात को आधी रात तक शॉप ओपन करके बैठना है। कुछ भी हो रहा है, कुछ भी ऐसे हॉलीडेज आ रहे हैं, लेकिन आप अपना बिजनेस ओपन ही रखेंगे। और ये इस तरह का बिजनेस जो हर वक्त ओपन ही रखना पड़ेगा। हम मॉर्निंग में जाते थे और हम रात में आते थे। अब हम घर को किस टाइम मैनेज करें, हम खाना किस टाइम बनाएं। उसके अलावा जो मेन हमारी प्रायोरिटी थी, जो हमसे बिल्कुल निगलेक्ट हो रही थी, वो थे हमारे बच्चे। पहले थी मेरी बेटी, मैं और सिस्टर शॉप मैनेज कर लेते थे मिलकर। वो मेरे साथ कंप्रोमाइज कर लेती थी, क्योंकि एक ही बेटी थी मेरी, एक ही बच्चा था हमारे पास। वो क्लाइंट्स देख लिया करती थी और मैं अपनी बेटी को मैनेज कर लिया करती थी। फिर सिस्टर का भी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा आ गया, तो फिर हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, क्या नामुमकिन हो गया शॉप को चलाना। अब अक्सर क्लाइंट्स हमारे हमें मशवरा दे रहे थे कि आप किसी को हायर कर लें। देखिए, जब आप बिजनेस करते हैं, किसी को हायर करते हैं, आपका वो बिजनेस उस तरह से नहीं रन करता जिस तरह से आप अपने बिजनेस को खुद चला रहे होते हैं, आप अपने क्लाइंट को खुद सेटिस्फाइड कर रहे होते हैं। ये तमाम अबाया अभी भी हमारे पास लेफ्टेड है। हमने सारा स्टॉक बिल्कुल होलसेल रेट्स पर ख़त्म कर दिया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास इतनी क्लाइंट्स थे कि हमारी शॉप में जितनी भी चीज़ें थी वो सारी सोल्ड हो गई थी होलसेल रेट्स पर। लेकिन अबाया रुक गए, क्योंकि अबाया एक ऐसी चीज़ है जो डेली बेसिस पर समर्स में, विंटर्स में चेंज नहीं हो रहा होता, या लोग ज़्यादा नहीं ले रहे होते। तो हमने ये इस शॉप पर, ये भी किसी फीमेल की शॉप है, हमने वहाँ पर दिए। कुछ अबाया सेल हुए हैं, कुछ अभी भी लेफ्टेड है। हम इन्हीं का ही हिसाब करने गए हुए थे, इनके रेट्स मजीद कम करने गए हुए थे, ताकि ये जल्द से जल्द सेल हो जाए। क्योंकि अब हमने आगे तो ना तो काम को कंटिन्यू करना है, ना ही हम इन अबाया को रखकर कुछ हासिल कर सकेंगे। हमारे बच्चों का खाना पीना बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था। जाहिर सी बात है, बच्चों की एक अलग डाइट होती है जब बच्चे छोटे होते हैं। अब हम घर पे होंगे तो बच्चों को कुछ बना कर देंगे, हम शॉप में होंगे तो कौन बना कर देगा। और बैक हैंड पे हमारे पास कोई सपोर्ट भी नहीं थी, जैसे कि बच्चों की नानी, बच्चों की दादी, या इस तरह का कोई सिस्टम होता है ना जो बड़ा बच्चों को संभाल लेता है। और उसके अलावा भी हमारी नेचर इस तरह की नहीं है कि हम अपना बच्चा दूसरों के हाथ में दें, वो जिस तरह से भी हमारे बच्चों का ब्राउटअप करे। तो हमने अपने बच्चों का ब्राउटअप भी खुद करना था, स्क्रीन टाइम भी उनका बहुत कम रखना था। तो हमारे पास ये कुछ टारगेट्स थे जो हमने लाजमी अचीव करने थे। तो हमें लगा कि नहीं, शॉप नहीं चल सकती बच्चों के साथ, या बच्चों का फ्यूचर बनेगा या फिर हमारा अपना बिजनेस का फ्यूचर बनेगा। हमारे बच्चों का खाना पीना बिल्कुल डिस्टर्ब हो गया था। जाहिर सी बात है, बच्चों की एक अलग डाइट होती है जब बच्चे छोटे होते हैं। अब हम घर पे होंगे तो बच्चों को कुछ बना कर देंगे, हम शॉप में होंगे तो कौन बना कर देगा। और बैक हैंड पे हमारे पास कोई सपोर्ट भी नहीं थी, जैसे कि बच्चों की नानी, बच्चों की दादी, या इस तरह का कोई सिस्टम होता है ना जो बड़ा बच्चों को संभाल लेता है। और उसके अलावा भी हमारी नेचर इस तरह की नहीं है कि हम अपना बच्चा दूसरों के हाथ
साथ में थे, वो जिस तरह से भी हमारे बच्चों का ब्राउट अप करे, तो हमने अपने बच्चों का ब्राउट अप भी खुद करना था, स्क्रीन टाइम भी उनका बहुत कम रखना था। तो हमारे पास ये कुछ टारगेट्स थे जो हमने लाजमी अचीव करने थे। तो हमें लगा कि नहीं, शॉप नहीं चल सकती बच्चों के साथ, या बच्चों का फ्यूचर बनेगा या फिर हमारा अपना बिजनेस का फ्यूचर बनेगा। बच्चों का खेलना बिल्कुल खत्म, क्योंकि एक शॉप के अंदर बच्चे बाउंड हो गए थे। हम बच्चों को बाहर भी नहीं भेज सकते थे, क्योंकि डोर तो हम ओपन रखते नहीं थे, डोर क्लोज था। तो बच्चों को किस तरह से हम लोग देखते कि वो बाहर जाके क्या कर रहे हैं। उसके अलावा हमारा नुकसान कितनी होगा, नुकसान तो हमारा बहुत ही ज़्यादा हो गया, लेकिन हमें लगा कि नुकसान बेहतर है बच्चों के फ्यूचर वाले नुकसान से। हमने काफ़ी नुकसान किया, जो कि हमारी डेकोरेशन थी, हमारा सामान था, वो अभी भी हमारे पास अवेलेबल है। क्योंकि जब आप डेकोर करते हैं शॉप को, तो हर इंसान अपनी मर्जी के मुताबिक डेकोर करता है, कोई किसी का डेकोर नहीं लेता। हाँ, हमारा सामान बाकी सेल हो गया, लेकिन डेकोरेशन हमारे पास जो है वो नुकसान में ही अभी पड़ी। अक्सर हमारी क्लाइंट्स हमसे पूछ रही होती हैं कि हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, आप बताएं आपने क्यों छोड़ा, क्या मसला हुआ आपको। तो मैं उनको यही समझाती हूँ, देखिए अगर है आपके बच्चे तो मैं आपको बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगी, आप एज अ फीमेल बिजनेस प्रायोरिटी आपको जो घर पर काम करने को मिलता है आप वो करें सिर्फ। और अगर आप जॉब करना चाहती हैं तो उन टाइमिंग्स वाली जॉब करें जिनके साथ आप अपना घर भी मैनेज कर सकती हैं। आई होप कि आपको इससे बहुत मोटिवेशन मिली होगी, और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, नेक्स्ट व्लॉग का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।